यदि आवा गंगा विविधनय कल्लोल विमला बृहज्ञानां भूभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, कल वर्धमान स्वामी का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाने का दिन आ रहा है। 2551 वर्ष पूर्व, जैसा कि ग्रंथ बताते हैं, वर्धमान स्वामी को निर्वाण हो गया। प्रभु अपनी उस देह को छोड़ करके अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए और वह परंपरा केवल ज्ञान की टूटी नहीं। उनके बाद नए महावीर आए जिनको कहा गौतम गणधर। उसके बाद एक और महावीर आए जिनके केवल ज्ञान से सुधर्माचार्य महाराज। उसके बाद फिर एक और महावीर आए। 3 बड़े बड़े गणधरों के कारण एक वर्धमान स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष हुआ, तो गौतम स्वामी को शाम होते होते केवल ज्ञान हो गया। वो जो प्रवाह कल तक वर्धमान स्वामी से चलता था, वो प्रवाह गौतम स्वामी से फिर चलने लगा। गौतम स्वामी से हटे तो सुधर्माचार्य महाराज आ गए। सुधर्माचार्य महाराज 12 वर्ष के बाद जो है फिर उनसे फिर केवल ज्ञान चला। उसके बाद जम्बू स्वामी आ गए। जम्बू स्वामी से फिर केवल ज्ञान की ज्योति जगमगाती रही। उसके बाद अनुबद्ध केवलियों की परंपरा खत्म हो गई। फिर अननुबद्ध केवली, श्रुत केवली, फिर एक अंग के धारी, पूर्व के धारी, ऐसे धीरे 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 करके युग की 2551 साल लगातार जो आज तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हाँ 2550 साल हो गए, 51वां वर्ष शुरू हो गया। हर वक्त में एक नए महावीर का जन्म हुआ। वर्धमान स्वामी जो चाहते थे, जो देना चाहते थे, वो भी पूरा दे नहीं पाए। उन्होंने अंतिम देशना में जो वो शब्द कहे थे, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है वो तुम किसी के साथ भी इस तरीके का व्यवहार मत करो। अंतिम देशना बोल करके भी वर्धमान स्वामी की भी आयु कर्म के निषेध खत्म हो गए। बंधुओं, उनके मन के अंदर की पीड़ा मन में ही रह गई कि हम भी अहिंसा को वैश्विक धर्म नहीं बना पाए। अहिंसा को वैश्विक धर्म नहीं बना पाने के कारण वो एक भाव बना रह गया। आयु कर्म समाप्त हुए, योग के माध्यम से अपने मन वचन काया के परिणामों को समेटा और होता जगत स्वयं परिणाम, ऐसी भावना रखते हुए, चूंकि उनको दिख रहा था कि अब इससे ज़्यादा मैं पुरुषार्थ कर नहीं पाऊंगा, तो उन्होंने अपने आप को आत्मस्थ करते हुए कैवल्य की प्राप्ति, उसके बाद
निर्वाण गमन का भी एक कल्याणक मना करके सदा काल के लिए यहाँ से सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। लेकिन हिंसा का तांडव चलता रहा और वो चलते हुए तांडव में वो बागडोर संभाल ली। फिर उसके बाद गौतम स्वामी ने, उन्होंने अपने केवल ज्ञान से फिर अहिंसा को वैश्विक धर्म बनाने की कोशिश करी। 12 वर्ष निकले, उनका भी पुरुषार्थ शांत हुआ। सुधर्माचार्य महाराज, उनका पुरुषार्थ शांत हुआ। जम्बू स्वामी, उसके बाद अनुबद्ध केवलियों की परंपरा तो खत्म हो गई, फिर अननुबद्ध केवली होते रहे और अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी के बाद ये परंपरागत ज्ञान जो था वो धीरे धीरे प्रवाह रूप में कम होते 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 आज हमको ये देखना है कि वर्धमान स्वामी जो कह गए, वर्धमान स्वामी जो कर गए, शासन तो उनका है, लेकिन हमारा महावीर कौन है? हर आदमी को एक जीवित गुरु की जरूरत तो पड़ती है। ऐसा तो है नहीं कि वर्धमान स्वामी की द्वारा कही गई पुस्तकों से, ग्रंथों से हम पूरे अर्थ निकाल लेंगे, सब कुछ उनसे समझ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। हमको कहीं ना कहीं अपने लिए एक जीवित महावीर की जरूरत पड़ती है। आज उस परंपरा को निर्वाह करते हुए कितने आचार्यों ने अपने जीवन का योगदान दिया, जीवन भर धर्म ध्यान किया, कराया और इसी में पूरा जीवन निकाल करके अंत में संलेखना मरण करके चले गए। वर्धमान स्वामी ने जो दिया वो आज हमारे काम कितना आ रहा है हम कह नहीं सकते, लेकिन हमारे वर्धमान ने जो हमको दिया वो हमारे बहुत काम आ रहा है। जैसे हमारे महावीर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, और फिर गुरुदेव के जाने के बाद भी तो इधर तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं गई, इधर छद्मस्तता भी मिट तो गई नहीं। अभी भी पल पल पर जब राग द्वेष की वैतरणी पर साधु परमेष्ठियों का भी अवगाहन हो जाता है, भले आप कितने भी प्यार से बोल दो भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, लेकिन कई बार जीवन में ऐसी उथल पुथल होती है कि राग द्वेष की वैतरणी में साधु भी डूब जाता है। नीचे डूबता है, उसकी भाषा बदल जाती है, फिर ऊपर निकलता है तो फिर उसकी भाषा बदल जाती है। दुनिया में राग द्वेष का सबसे बड़ा कारण है भाषा, दूसरा कोई कारण नहीं है राग द्वेष का। हम आपको देख करके, आप हमको देख करके ना राग कर सकते हैं ना द्वेष कर सकते हैं, लेकिन आप हमारी आवाज़ सुन करके जरूर नियम से राग भी कर सकते हैं और द्वेष भी कर सकते हैं। वो भाषा साधु परमिष्ठियों की भी बदल जाती है, साध्वियों की बदल जाती है, सामान्य गृहस्थ की बदल जाती है, सबकी बदल जाती है। बंधुओं, मौका पड़ता है और भाषा बदलती है। जब वो भाषा बिगड़ जाती है उस वक्त डूबते हुए को डूबते हुआ व्यक्ति अपने आप नहीं उठा लेता, उसको उठाने वाला आज भी एक जीवित महावीर चाहिए। गुरुदेव ने 20 साल तक संवारा और 20 साल तक संवार करके इस स्थान तक ला करके खड़ा कर दिया, लेकिन अभी जिंदगी के 50 साल जो महावीर संभालेंगे, उन महावीर की पूजा करना हमारा आपका पहला कर्तव्य बनता है। आचार्य श्री जी ने बहुत कुछ सिखाया, सिखा करके इस धरती पर एक साधु को कैसा जीवन जीना चाहिए बता करके चले गए। आज सामायिक के समय बस यही सोच रहा था मैं कि एक महावीर चले गए और एक महावीर दूसरे महावीर के हाथों में हम सबका हाथ पकड़ा करके चले गए। आज कभी देखिएगा बंधुओं, मैं खुद सोचता हूँ अभी 40-45 साल की उम्र है, मान लो मुझे 30 साल अभी और जीना हो, आयु कर्म 30 साल के और शेष रहे हो, तो 30 साल तक मेरे राग द्वेष को, 30 साल तक मेरे अपराध को, 30 साल तक मेरे पाप को, 30 साल तक मेरी कषाय के स्थानों को समित करने वाला मुझे भी तो गुरु चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे छद्मस्त लोग मुझे गुरुजी कह देते हैं तो हम गुरु हो गए। ये जो मंच पर बैठा हुआ साधक है, इसको भी एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है।
आंख बंद करके कई लोगों को फ्रेम में बैठाने की कोशिश करता हूं। आपने एक वो देखा होगा, मैं अभी मुझे दिखाया कि एक कांच की प्लेट रहती है, उसके पीछे कपड़े लगा देते हैं। कपड़े लगाने पर उसमें शेप दिखाई देता है कि ये शर्ट, इस कपड़े की शर्ट बनेगी तो कैसी लगेगी, इस कपड़े की शर्ट बनेगी तो कैसी लगेगी, इस कपड़े की शर्ट बनेगी तो कैसी लगेगी। तो वो एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो कपड़े खरीदने वाले जो हैं दुकानों में वो ऐसा दिखा देते हैं, तो आदमी एक इमेज कर लेता है कि इस शर्ट को पहनूंगा तो ऐसा लगूंगा। आंख बंद करके फ्रेमिंग में लोग आते जाते, लेकिन अंतर्मन एक ही चीज कहता है कि आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज श्री जी, धर्म ने और गुरु ने जितना उनको बदला है इतना संसार में किसी को नहीं बदला। एक महापुरुष कैसे होते हैं आप अपने जीवन काल में देखो। मैं बोलता हूं तो आप देखो कि दुनिया में कितना भी बड़ा साधु क्यों ना हो, उनके बारे में 2, 4, 6 बार कोई गलत शब्द कह दे तो मन के अंदर विचलन आ जाता है, बुरा लगता है। थोड़ा भी कुछ उल्टा सीधा कह दो तो गुर्राहट मुंह में आ ही जाती है। मैं स्वयं इसमें भावित हूं। कोई मेरे मतलब एक आदमी का एक ह्यूमन नेचर है, अच्छा बोलने वाले के साथ रहना अच्छा लगता है, बुरा बोलने वाले के साथ रहने में बहुत कठिनाई और बुराई होती है। ये स्वभाव ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका बस है, मेरा भी है। मुझे भी जब कोई फालतू की बातें करता है तो मेरा भी यहाँ पे दिमाग खराब तो होता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि गुरुदेव का क्या मस्तिष्क विचलन को प्राप्त नहीं होता होगा। आप देखिए कि गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी, उनको धर्म ने और गुरुदेव ने इतना बदला कि ग्रंथों में एक भाषा लिखी थी, सायर मिव गंभीरा, समुद्र के समान गंभीर। इतनी सारी विवादास्पद बयानबाजियां जो यूट्यूब पे और फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि को में होती रहती हैं, उनको सबको देखते समझने के साथ बहुत सारी चीज़ें, तो एक सौभाग्य है कि वो मोबाइल का प्रयोग देखते नहीं, करते नहीं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चलती। लेकिन ओरली लोग बताते तो होंगे ना, संग तो बताता होगा। उसके बाद आंख बंद करके सोचता हूँ कितने सदे हुए शब्दों के साथ जब वो उद्बोधन देते हैं, सदे हुए शब्दों के साथ सिर्फ आगम की बात रखते हैं। उनके किसी भी उद्बोधनों में कोई फालतू की बात नहीं होती, गृहस्थों का एक भी गृहस्थोचित संवाद नहीं होता, किसी भी प्रकार की राग द्वेष की बात नहीं होती। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी जब कभी भी संवाद करते हैं, मात्र आगम को बीच में रख करके जो संवाद करने की उनकी कला है, उस कला में अभी कोई फिट बैठ नहीं पाया। जिनवाणी बीच में रख लेते हैं, रखने के बाद करते तो निजवाणी ही है, जो मेरे मन में आएगा मैं वो बोलूंगा। ग्रंथ रखा है सामने, नमः श्री समय साराय स्वान भूतवा चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावान तरच्छिदे। गाथाएं तो सब याद हो गई हैं, हमें भी याद है, मैं भी बोलता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि वक्ता के हाथ में नाव की चप्पू रहते हैं, वो जहां चलाना चाहे वो वहां चला करके श्रोता को ले जाता है। लेकिन एक ऐसा वक्ता जो सिर्फ आगम की बात रखता है और उसके बाद कोई फालतू की बात करता है तो तुरंत मौन हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कभी प्रयोग करके देखिएगा। दुनिया भर के लोगों से कहना चाहता हूं कि गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी को आप आगम के अलावा किसी बात को सुनते और कहते हुए पाएं तो मुझे संवेदनाएं और सूचनाएं दीजिएगा। वो जब कभी भी उद्बोधन करते हैं, प्रवचन करते हैं, उनके साथ है एक खूबसूरती, सायर मिव गंभीरा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी हमारे और आपके जीवन में राग द्वेष है, हमारे आपके जीवन में हिंसा का भाव है। अहिंसा परमो धर्म बोलने के बाद भी हम द्रव्य हिंसा के त्यागी तो हो सकते हैं,
लेकिन हम भाव हिंसा के त्यागी तो नहीं हो पाते। भावात्मक रूप से हमारे शब्दों में, भावों में हिंसा आती है, लेकिन एक वो ऐसे पवित्रतम आचार परमिष्टि है जो भाव हिंसा से कोसों दूर हैं बंधुओं। बालकवत जीवन जीने वाले गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज, जो आज वर्तमान में वर्तमान के वर्धमान हैं। इन्हीं वर्धमान की जरूरत है हमको, क्योंकि भगवान बन के जीना तो सब चाहते हैं, लेकिन भगवान जैसी साधना सबके बस की बात नहीं होती। लेकिन आचार्यों ने और धर्म ने गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी की वाणी को सायरमिव गंभीरा करा है। वो ऐसे अतिशय प्राज्ञ विद्वान हैं, उनकी प्राज्ञता के सामने मां सरस्वती को भी एक बार सोचना पड़ता है। दुनिया भर के कोई भी विद्वान कहीं से भी किसी भी विषय वस्तु को उनके सामने जाकर के रख करके एक बार पूछने की कोशिश भी करेंगे, 5 मिनट नहीं लगेगा। जितने अंगों में जितनी बातें लिखी हैं वो उनको गाथा रेफरेंस सहित स्मृति में है। इधर पर लोगों की गाथाएं उनके सिम में होती हैं। हमारे गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी की सिम उनके दिमाग पे है। 45 साल तक लगातार जिन्होंने शास्त्र का स्वाध्याय, चिंतन, मनन, मंथन किया हो, वो जब भी बोलते हैं ऐसी आगमुक्त और सटीक भाषा बोलते हैं कि ऐसी भाषा अभी किसी साधु परमेष्टि के मुख से सुनने में नहीं आती बंधु। सायरमिव गंभीरा के साथ वो अतिशय प्राज्ञ हैं, विद्वान हैं, प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय। दुनिया में जितने भी शास्त्र हैं, जिन दर्शन के और निज दर्शन वाले भी, मतलब षटखंड के अधिपति कहलाते हैं वे लोग जिनको षटखंडागम आता हो। किसी भी संवाद में ये नहीं पूछना पड़ता हो कि ऐसा है कि ऐसा है। उनने उनके हृदय को प्राप्त करके गंभीरता के साथ बैठ करके अपनी प्राज्ञता के चरम पर पहुंच करके, सबसे बड़ी बात है कोई एक ऐसा कुंवारा हो जिसको राग ने न छुआ हो और द्वेष ने न छुआ हो। दुनिया में सबका ब्रह्मचर्य स्त्रियों से भ्रष्ट होता है, लेकिन साधुओं का ब्रह्मचर्य तो राग और द्वेष से भ्रष्ट होता है बंधु। और वे राग और द्वेष से अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए और ऊपर उठ करके एक ऐसा निर्दोष जीवन जीते हैं। ऐसे अभिनव महावीर की हमको आज भी जरूरत है, क्योंकि हम भ्रष्ट लोग जरा सी बात में राग कर बैठते, जरा सी बात में द्वेष कर बैठते। कसाय कब अपना गुलिस्तान छोड़ करके नीचे चली आए पता नहीं चलता। आप उनसे बात करके देखिएगा, उनकी चिंतन शैली ऐसी गजब की होती है। जब सागर में 2 वर्ष पहले उनका प्रवास था, शाम के समय गुरुदेव 4:30 बजे से अपनी एक शंका समाधान की कक्षा लगाते थे। उसमें दुनिया भर के बॉलर्स आते थे, अपनी अपनी शब्दों की बॉलिंग करते थे और हर बाल में छक्का लगता था गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के शब्दों से। अभी लोग बहुत ऊंचाई पर जी रहे हैं, जबकि मुनि जीवन बहुत गहराई में जीने वाला है। ऊंचाई में जीने वाले लोग दुनिया में बहुत सारे हैं, जिनको ऊपर ही ऊपर का दिखता है, ऊपर के लोगों में रहते हैं। लेकिन आचार्य श्री जी कहते थे ऊंचाई पर जाना साधु जीवन नहीं है, गहराई में जाना साधु जीवन है। और गहराई में सागर में हिलोरे नहीं होती। गहराई में जाने वाले जो लोग होते हैं वे हिलते नहीं। समुद्र का पानी नीचे देखा कभी? बहुत गहराई में जाकर के देखना, अगर 15 मीटर भी नीचे समुद्र में आप उतर गए हो और ऊपर बारिश हो रही हो, नीचे पता तक नहीं चलता कि ऊपर तेज बारिश हो रही है। ना गड़गड़ाहट की आवाज आती, ना किसी भी प्रकार का कोई संवाद नीचे सुनाई देता। पिन ड्रॉप साइलेंट, लहरें तक दिखाई नहीं देती। ये लहरें दिखाई देती हैं ऊंचाई में, ये लहरें के साथ संवाद दिखाई देता है ऊंचाई में, धूम धड़ाका होता है ऊंचाई में। गहराई में बिल्कुल शांति रहती है,
जहाँ पर अनेक जलचरों को जीवन जीने के लिए एक और नया जीवन वातावरण मिलता है। ऐसे वो सायरमिव गंभीरा हैं, अभिनव महावीर। इस वर्धमान स्वामी के निर्वाण कल्याणक पर हमको अपने एक नए वर्धमान स्वामी की स्थापना करनी है इस दीपावली के दिन, क्योंकि वर्धमान स्वामी तो चले गए 2550 साल पहले, अब वो हमारा भला नहीं कर पाएंगे। उनकी कही कोई बात हमको नहीं पता। आज वर्धमान स्वामी को सिर्फ हम इसलिए याद कर सकते हैं कि वर्धमान स्वामी कभी कोई तीर्थंकर हुए थे और उनके कारण सृष्टि पर एक बहुत अच्छा वातावरण बना था, उनका शासन काल है। लेकिन किसी को याद करने मात्र से हमारा जीवन तो नहीं चल सकता। हमारी वर्तमान में जो भी हम भूखे हैं, अभी जो हमारी राग द्वेष की बैतरणी में हिलोरे मारने की हमारी जो आदतें हैं, हमारे डैमेज लाइफ के हमारे डैमेज को कंट्रोल करने वाला वर्धमान कौन है? एकमात्र सामने दिखाई देते हैं जिनके शब्दों में कभी भी किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता। एक ऐसे आचार्य परमेष्ठी अपने प्रवचनों में कभी किसी को टॉन्ट नहीं मारते। एक ऐसे आचार्य परमेष्ठी जो सिर्फ आगम के हिसाब से ही अपना जीवन चलते हैं। आप लोग कितने भी उन्मत्त जीवन में भले जी रहे हो, आप लोगों को लगता हो इनकी जय जयकार, ये नेम में है, ये फेम पे है, ये ऊंचाई में है, इनकी ऊंचाइयां देखो। वृक्ष का वैभव बाहर खिला हुआ नहीं होता बंधु, खूब सारे फल लगना वृक्ष का वैभव नहीं है। वृक्ष का वैभव नीचे की जड़ें हैं, वो कितनी गहराई में जाकर के संबर और निर्जरा को समझते हैं, कितनी गहराई में जाकर के आश्रव और बंद को समझते हैं, कितनी गहराई में जाकर के वो किसी के लिए मोक्ष संयोजक बनते हैं। आचार्यों का एक शब्द है, नाम है आचार्यों का, मोक्ष संयोजक। किसी की मुक्ति की संयोजना बनाना सबके बस की बात नहीं है। मुक्ति की संयोजना अपने लिए बनाना तो बहुत सरल बात है। मैं अपने लिए तो धर्मात्मा बन सकता हूं, लेकिन दूसरे की नजरों में धर्मात्मा बन करके उतर जाना, गहराई पे समा जाना और उनके मोक्ष की संयोजना करना, किसी को शिष्य बनाना दुनिया का सबसे खतरनाक काम, सबसे खतरनाक काम है किसी को शिष्य बनाना अपना। वो शिष्य बनाते हैं, शिष्यानुग्रह कुशलो कहा उनको। कौन सा व्यक्ति कौन से बैकग्राउंड पे है, उसकी नैतिक शिक्षा क्या है, उसकी लौकिक शिक्षा क्या है, उसके घर का वातावरण क्या है, वो किस परिस्थितियों से मनस्थितियों से जूझ रहा है, उसके मंतर मन में किस प्रकार का उद्वेग है, इन सारी चीजों को एक आदमी को कंट्रोल करना पड़ता है। फिर वो जो डैमेज मतलब व्यक्ति है, फॉल्ट है जिसके जीवन में गृहस्थ है, और वो वहां से ऊपर उठ करके यहां पर आना चाहता है, साधु बनना चाहता है। हर साधु का बैकग्राउंड अलग होता है बंधु। कुछ मानसिक विचलन वाले होते हैं, किसी को शारीरिक विचलन होता है, किसी को पारिवारिक विचलन होता है, किसी को स्वयं के अंतर्द्वंद से जूझता है कोई साधक। किसी साधक को पारिवारिक परेशानियां इतनी चरम पर होती हैं कि बोलता है इससे अच्छा तो भाग जाएं तो अच्छा है। आचार्य श्री जी हमेशा एक बहुत बड़ी बात कहते थे कि वैराग्य दिलाने के लिए कभी भी ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वैराग्य तो घर के लोग ही दिला देते हैं। अगर आप सोचो कि वैराग्य भावना को पढ़ करके वैराग्य आएगा, तो वैराग्य दिलाने के लिए परिवार के लोग इतनी जो भूमिका अदा करते हैं इतना ही पर्याप्त है। साधु क्या करता है? साधु ज्ञान दर्शन नायका, वो तो आंख खोल करके तुमको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। मैं तुमको वैराग्य दिलाऊं, संसार में ऐसा होता है, गृहस्थी ऐसी होती है, तिर्यंच गति के ऐसे दुख है, नरकों में ऐसे दुख हैं, तुम क्यों सुनोगे? कुछ समझ में नहीं आता। जब घर का सगा भाई बोलता है सुन तेरा इस घर में कुछ नहीं है, बाहर निकल, तब जो झटका लगता है यहां पे क्या हुआ? वैराग्य जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम, उसके लिए किसी ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस मां को जिंदगी भर चाहते थे, उसी मां ने हिस्से में जब
सबसे चाहने वाले बच्चे को कुछ ना दे करके किसी और को कुछ दे दिया, क्या वैराग्य फूटता है घर के अंदर? होता है ना। कई बार लगता है अरे तुमको जिंदगी भर निश्चल मन से चाहा, हमने तुमको गाय समझ करके चाटा और तुमने कसाई बन करके हमारा गला रेत दिया। ऐसा परिवार के अंदर ही होता है बंधुओं। दुनिया में सबसे गहरा दर्द अपना आदमी देता है, पराया आदमी तो उसमें आकर के मलहम लगाता है। ध्यान रखना, अपने मलहम नहीं लगाते, पराया आकर के मलहम लगाता है। अपना आदमी क्या बोलता है घर के अंदर से, बाहर निकलो, तुम्हारा घर नहीं है, आधा फुट की जमीन भूल जाओ, अभी निकल रहा है कि उठाएं हंसिया। घर के अंदर ऐसा माहौल, मतलब नरक की स्थिति हम नरक में तो बाद में देखेंगे, अभी जीवित रहते अपने घर में देख लेते हैं। 3 कमरों में एक बाथरूम है, 2 परिवार रहते हैं, कितनी काय काय चाय चाय चलती है कि नहीं? चलती है ना। क्या लगता है महाराज, इससे मुक्ति दिला दो। गुरुजी यही कहते हैं हमेशा। गुरुजी कहते हैं वैराग्य दिलाने के लिए ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वैराग्य तो आदमी को घर के अंदर ही आ जाता है। जब घर के लोग ही घर का पैसा चुरा लेते हो, घर के लोग धीरे से पूरी प्रॉपर्टी सटका लेते हो। आईजा माजी सटके लाए, सुना है कभी? नहीं। पापा मर गए, 4 भाई थे, 4 के एक ही पापा थे, 3 नंबर ने उठा करके पूरी प्रॉपर्टी 13 होवे से पहले अपनी घरवाली के नाम पे लिख ली। अब कब हो, जब आंख खुली बोले भैया अपना अपना संभालो, और बोई हल्ला कर रहा हो अपना अपना संभालो, अपना अपना संभालो, अपना अपना संभालो, अपना अपना संभाल लेते हैं। ऐसा कर लेते हैं कि आगे हम रह लेंगे, ऊपर तुम रह लेना, सामने वाले घर में वो रह लेगा। बोले कजू नहीं रह लेगा, ये 3 तो हम आए हैं। नहीं देख, जे पापा के थे, जे देखो कागज कोर्ट के, ये सब हम आए हैं। फिर अपने आप बैराग होता है, फिर अपने आप इच्छा होती है कि इक्षंते कांत संवास है जनत है निर्जरा दरा, जाओ यहां से बाहर निकलो, वैराग्य स्वीकार करो। गुरु क्या करते हैं? गुरु तो किसी भी प्रकार से दर्द से भरा हुआ कोई उनके चरणों में आता है, उनके लिए ज्ञान और दर्शन के नायक बनते हैं। आचार्य परमेष्ठी को मोक्ष संयोजक कहते हैं। वे हमारे मोक्ष की संयोजना करने वाले हैं। हमारे प्रारंभिक जीवन काल में मोक्ष की संयोजना गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी ने कर दी, लेकिन अभी जिंदगी के 40 साल तक हमको भी तो मोक्ष के संयोजक की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? कि हम भगवान ही बन गए? भगवान तो नहीं बन गए। साधु जीवन भगवान नहीं होता, साधक का जीवन होता है, और साधक के जीवन में उत्थान और पतन के हजारों अवसर आते हैं। मूक माटी में लिखी है ये बात गुरुजी ने मूक माटी में कहा है, स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष भी क्यों ना हो। प्रौढ़ पुरुष मतलब 20 साल हो गया मुझे साधना करते हुए, मोक्ष मार्ग में चलते हुए 22 साल हो गए, सन 2000 में आए थे। स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष भी क्यों ना हो, काई लगे पाषाण पर पथ फिसलता ही है। स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष भी क्यों ना हो, काई लगी पाषाण पर पद फिसलता ही है। बरसों से बनाता खाता आया है पाक शास्त्री। पाक शास्त्री महिला को कहते हैं, बरसों से बनाती है रोटियां, उसको पता है। बरसों से बनाता खाता आता है पाक शास्त्री की वह पहली रोटी करड़ी क्यों बनती है बेटा। गुरुजी ने मुख माटी में लिखी ये बात। महिला है, 50 साल से रोटी बना रही है, उसको उसके तवा का पता है। महिला की एक खूबसूरती रहती है इस बात में, खाना बनाने में, उसको उसके मन का तवा, बिलना और पटा मिल जाए, 3 चीजों में वो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करती। तुमने हमारा बिलना ले ले, हमारे बिलना दे दो, हम तुम्हें 2 तोला सोना छोड़ सकते हैं लेकिन अपना बिलना नहीं छोड़ सकें। हमारा बिलना, हमारा पटा और हमारा तवा, फिर देखो हमारी रोटी क्या कमाल करती है। तो उसको 3 चीज से, एक गृहिणी को 3 चीज से गजब का मोह रहता है। वो बिल्कुल ऐसा साफ सुथरा करके चमका के रखती है बिलना को, तवा को, पटा को। भैया ये में हाथ नहीं धरियो, फालतू की बात नहीं, तुम दूसरे अब 200 तवा उठाओ, 200 बिलना उठाओ,
एक महिला घर के अंदर विसंवाद ना हो 10-12-15 बिलना पहले से ला करके धर देती है, जिसको जो उठाना है उठाना, हमारा नहीं उठाना। पाक शास्त्री है वो। पाक शास्त्री की पहली रोटी बरसों से बनाती खाती आती है। पहली रोटी, उसके बाद भी उसके मनपसंद का बिलना है, उसके मनपसंद का तवा है, उसके मनपसंद का नीचे बेलने वाला पाटा है। उसके बाद भी पहली रोटी तवे में चिपकी जाती है। क्या हो गया? करड़ी बनी जाती है। गुरुजी क्या दार्शनिक चिंतन लिख करके कहते हैं कि पाक शास्त्री की पहली रोटी करड़ी क्यों बनती है बेटा? स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष भी क्यों ना हो, बरसों से, लेकिन उसके बाद भी, चलने के बाद भी ये जो मोक्ष मार्ग है फिसलन भरा है बंधुओं। अंतिम समय तक संलेखना अच्छे से हो जाए, उसके पहले तक गुरुजी ने कभी किसी शिष्य की तारीफ नहीं करी। आचार्य भगवंत की खासियत रही, हम लोगों ने कितना भी मेहनती काम किया हो, कितना भी पुरुषार्थ किया हो, आचार्य श्री जी के पास तक खबर भेजी, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से ये काम बहुत अच्छा हो गया। हाँ, ज़्यादा फूलो नहीं, ऐसे गंभीर होकर के इतनी मेहनत करी, सोचा 5 महीने मेहनत करने के बाद आप स्टार लगाओगे थोड़ा सा मेरे कंधे पर। हाँ, उसकी तो आदत ही है। उसके बाद भी एक आध दो बात में डांट जरूर देंगे, उससे बोलो थोड़ा वाक संयम रखा करे, कितना बोलता है। अरे हमने सोचा था स्टार लगाएंगे, डांट पड़ गई। ये गुरु होते हैं। कुत्ते पुचकारे जाते हैं, शेर नहीं पुचकारे जाते। कुत्ते के गले के ऊपर बार बार हाथ फेरना पड़ता है, तब जाकर के टॉमी 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 करना पड़ता है, तब जाकर के कुत्ता पूंछ हिलाता है। लेकिन अगर शेर के गले में हाथ फेरा तो रिंग मास्टर जानता है, इनके गले में हाथ नहीं फेरना, कोड़ा दिखाना। हंटर लगातार दिखाते रहे गुरुजी, देखता रहा 20 साल तक लगातार। इतनी बार सोचा कि आचार्य श्री जी की नजरों में अच्छा बन जाऊं, पता नहीं अच्छा बन पाया कि नहीं बन पाया, लेकिन यह बात तय थी, हर अच्छा काम करने के बाद गुरुजी की डांट पड़ती थी। और एक दिन गुरुजी से पूछ ही लिया, इतना सब कुछ आपके लिए इतना अच्छा करते हैं, आप कभी किसी की तारीफ नहीं करते? गुरुजी बोलते हैं, मेरे शिष्य की संलेखना हो जाने दो, उसके बाद मैं अपने शिष्य की प्रशंसा करूंगा। क्योंकि अगर संलेखना से पहले उसकी प्रशंसा करी और काई लगी पाषाण पर उस शिष्य का पैर फिसल गया, तो उसके फिसलने पर उसका मुंह कम टूटेगा, मेरा ज्यादा टूट जाएगा। मैं अपना तोड़ना नहीं चाहता। आचार्य भगवंत की क्या ऊंची सोच होती थी, कभी किसी शिष्य की खुल करके तारीफ नहीं करी गुरुजी ने। गुरुजी हमेशा कहते थे, जब तक इसकी नैया इस जीवन से पार ना हो जाए तब तक शिष्य की प्रशंसा करके, शिष्य को फुला करके शिष्य का मार्ग आचार्य अवरुद्ध नहीं कर सकते। खोल के रखते थे, बने रहो। हमेशा मन के अंदर ये दौड़ हमेशा मेरे मन के अंदर बनी रही, अच्छा करना है, अच्छा करना है, अच्छा करना है, इतना अच्छा करना है। एक बार तो गुरुजी बोले कि नम्र ने गजब का किया है, लेकिन हर बार जब मैं अच्छा करने के बाद उनको बाद बालक दृष्टि से देखता, आचार्य जी ऐसा हो गया, ऐसा ऐसे आंख नीचे करके आशीर्वाद दे देना उसको। हमने कहा थोड़ा तो मुस्कुराए होंगे, बार बार पूछता था गुरुजी थोड़ा तो मुस्कुराए होंगे। अब आदमी झूठे झूठ बोलते, हाँ महाराज जी मुस्कुरा तो रहे थे लेकिन ज्यादा नहीं मुस्कुराए। हम समझते हैं इस बात को कि एक अच्छा गुरु अपने शिष्य को आसमान नहीं कर सकता, क्योंकि ऊंचाइयों में जीवन नहीं है, गहराइयों में जीवन है। और गुरु जी की बड़ी कृपा हुई कि 20 साल तक संभाला और अगले 40 साल तक संभालने के लिए आचार्य भगवंत गुरुदेव समय सागर जी महाराज दे गए। सायनमिव गंभीरा प्राज्ञ प्राप्त समशास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक का स्थिति, लोक की स्थिति के जानकार हैं। वे कान के कच्चे नहीं हैं, बहरे भी नहीं हैं। ऐसा नहीं कि कुछ उनको सुनाई नहीं देता। दुनिया भर के सारा विप्लव सुनने के बाद जिसकी वाणी में, जिसकी चेतना में, जिसके शब्दों में विप्लव ना आता हो, ऐसे परमेष्टि के कारण सिंहासन सुशोभित होते हैं बंधुओं, कि आप कुछ भी कह दीजिए उनके सामने, उनकी वाणी पे विप्लव नहीं आता। जब कभी भी देशना देंगे,
आगम ग्रंथ की कारिका उठा देंगे, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने। ये आज उनके लिए बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए आप लोगों को। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी के लिए नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, ये शब्द आज सटीक साबित होते हैं ऐसे वर्तमान के वर्धमान परमेष्टि के लिए, जिनकी कृपा के बिना साधु ना अपना प्राश्चित संभाल पाएगा, ना अपना अंतर मन संभाल पाएगा। कटी पतंग के जैसे कभी इधर किसी पेड़ में फंस गई, कभी इधर के किसी पेड़ में धागा फंस गया। पतंग कटने के बाद भी होता है ना बंधु, देखा होगा ना, कभी हवाएं चलती रहती हैं, पतंग कट जाती है, डोर बहती रहती है, कभी किसी झाड़ी से टकरा जाने के कारण थोड़ी देर तक फिर हवा में लहराती रहती है। लेकिन ये तो तय है कि जब तक पीछे से कोई ठुमका लगाने वाला नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी पतंग आसमान में बहुत देर तक उड़ नहीं सकती। हमारे जीवन में एक ठुमका लगाने वाले हमारे गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज क्या है, कम से कम खींचते तो हैं। हम चाहते हैं कुछ, वो करते हैं ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ा सा ऐसा करना है बस। कभी देखा है पतंग उड़ाई है? देखी होगी। जब कभी भी पतंग के लिए बहुत बड़ा आसमान होता है, ऐसे ही एक शिष्य के लिए भी बहुत बड़ा आसमान होता है। आचार्यों के लिए आसमान बहुत छोटा होता है, शिष्य के लिए आसमान बहुत बड़ा होता है। लेकिन आचार्यों के हाथ में शिष्य की जो बागडोर होती है ना, तो एक पतंगबाज जानता है इस छोर से पतंग को इस छोर करने पर हमको यहां से वहां तक दौड़ना नहीं है, एक ठुमका ऐसा लगा करके इस हाथ को इस हाथ तक ऐसा लाना है, बस इतना सा हाथ यहां से यहां करता है और पतंग पूरे आसमान से वहां से होती हुई यहां पर आकर के खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ठुमका लगाने वाला उस्ताद एक नंबर का है। उस्ताद एक नंबर का है तो काम एक नंबर का होता है। मैं आप सबसे इस बात को जरूर कहूंगा कि अपने जीवन में एक ऐसे सधे हुए आचार परमेष्टि से पापों का प्रक्षालन करने के लिए प्रायश्चित लीजिए। दुनिया में जो भी अपराध होते हैं, किसी सामान्य मनुष्य की या सामान्य मुनि की ताकत नहीं होती है। आगम ग्रंथों में भले अपन ने इस बात को पढ़ लिया है कि एक मुनि दीक्षा दे सकता है, एक मुनि क्षुल्लक बना सकता है, एक मुनि एलक बना सकता है, लेकिन ये सब अधिकारमय जीवन के साथ होता है। किसी के मोक्ष की संयोजना करना बड़ी दुर्लभ वस्तु होती है। उसके अंतर्मन को पढ़ना पड़ता है, उसके राग देश को समझना पड़ता है। फिर सबसे बड़ी बात है कि तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के लोगों ने अपने दिमाग में एक विशेष प्रकार की आइडियल कंडीशन बना के रखी है आचार परमेष्टि की। आचार ऐसे होते हैं, उस श्रद्धा के तराजू पर, शिष्य की श्रद्धा के तराजू पर आचार्य को खरा उतरना पड़ता है। कितना कठिन है आचार बनना। और ऐसा भी नहीं है बंधुओं कि मात्र किसी को उनको मतलब आगे रख दिया है और सब अपने हिसाब से काम करेंगे। सबके अंतर्मन को समझना, नाव को पार लगाना, सबकी संलेखना में सदनिमित्त की संयोजना जोड़ना, उनके आर्त परिणाम को नीचे शांत बैठाना, एक ऐसे मोक्ष संयोजक अपने आप में दुर्लभ होते हैं। कल के दिन वर्धमान स्वामी जो वर्षों तक मोक्ष के संयोजक बने रहे, वो निर्वाण को प्राप्त हो गए। उसके बाद भी कितने आराती, केवली, शुद्ध केवली, गणधर, परमेष्ठ इत्यादि हुए, विषम निर्वाण को प्राप्त हो गए। लेकिन इस जीवन से हिंसा तो नहीं मिटी। आज भी मन हिंसा करने के लिए भाव तो कर ही देता है। भाव हिंसा होती है, द्रव्य हिंसा होती है, वचनों से हिंसा होती है, मनबल से हिंसा करते हैं। इन सारी जगहों पर अहिंसा परमो धर्म का सूत्र स्थापित करते हैं आचार्य परमेष्टि। बड़ा गंभीर पद है, बड़ा गंभीर एक जीवन है। कई बार तो सीट पर बैठने वाले कब जल जाते हैं पता नहीं चलता। और ये बात भी बिल्कुल तय है कि जब किसी को बैठा दिया जाता है तभी समझ में आता है कि कंधे पे वजन कितना भयंकर होता है। फिर बाहर कुछ भी करते रहो, कहते रहो, लेकिन वे गुरुदेव कैसे हैं, हमारे वर्तमान के वर्धमान कैसे हैं। प्राग्रह प्राप्त समस्त सास हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्त आशा, आशा से रहित जीवन है। शिष्य को संकेत देते हैं
लेकिन उम्मीद नहीं रखते बहुत ज़्यादा कि कमाल दिखाएंगे। दिखा गए तो सौभाग्य की बात है, नहीं तो कमाल तो जिनको दिखाना है उन्हीं को दिखाना है। हमारी गलती वो अपने ऊपर झेल लेते हैं। हम कुछ गलत कर दें, हाँ उससे गलती हो गई है, उसको संभाला है, सुधारा है और ठीक हो जाएगा, आप चिंता नहीं करो। कितना संभालते होंगे। जैसे घर के अंदर बाप होता है, लड़का गलती कर दे तो बाहर जाकर के कैसे हाथ जोड़ देता है, भैया मोड़ा नहीं समझ पा, गलती हो गई। बिल्कुल ऐसी व्यवहार निभाना पड़ता है आचार्य परमेष्ठी को। अपने पूरे के संघ को संतुलित रखना, एक एक व्यक्ति के आर्त रौद्र ध्यान को सुनना, समझना, उसके बाद उनको व्यवस्थित संकेत देना, उनके धर्म ध्यान में निमित्त बनना, प्रायश्चित देना। प्रायश्चित भी ऐसा प्रायश्चित देना कि जिसमें लेने वाले को भी लगे कि मुझे को बिल्कुल सटीक और सही प्रायश्चित दिया गया। कितनी गंभीरता होती है। कोई खेल नहीं है कि किसी भी लड़के को उठाया और बैठा दिया, हो गया। ऊंचाई वाले लोग बहुत हैं, आप थोड़ा गहराई वाला देखिएगा। ऊंचाई में तो आपको बहुत मिल जाएंगे। कई लोगों को देख करके लगता है कि हाँ तुमसे अच्छा कोई प्रभावक नहीं है इस दुनिया में, लेकिन प्रभावक से और ऊंचा होता है गहराई पर उतरा हुआ वो आचार्य परमेष्ठी। प्रभावना उनकी कमजोर भी हो सकती है। हो सकता है उनके शब्द और उनके भीड़ की संयोजनाएं सामान्य साधुओं से कुछ कम निकल जाए, लेकिन उनकी आचार की जो पवित्रता होती है ना बंधुओं, उसका दुनिया में कोई शानी नहीं होता, कोई शानी नहीं होता। किसी साधु की ताकत नहीं है आचार परमेष्ठी की जैसे पवित्र जीवन जी जाने की। जो सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे निर्दोष जीवन जीना, एक आचार परमेष्ठी का जो कौशल है ना, वो देखने लायक रहता है। कभी तुलना करके देखिएगा। अगर आपके दिमाग में ये फोबिया चल रहा हो कि ये भी आचार्य बन सकते हैं, ये भी आचार्य बन सकते हैं, ये भी आचार्य बन सकते हैं, जिनके भी दिमाग में ये फोबिया चलता हो ना, वो एक बार, एक एक दिन, दो दो दिन, तीन तीन दिन करीब से रह करके देख लो। बिल्कुल करीब से 24 घंटे रह करके देख लो। दरवाज़ा बंद करके क्या बोलते हैं, दरवाज़ा खोल के क्या बोलते हैं, कितनी देर दरवाज़ा बंद रहता है, फिर कितनी देर के बाद खुलता है। फिर एक एक चीज़ करीब से देख लो एक बार। कितनी राग द्वेष की बातें किसी के कान में कहते हैं, किसको क्या समझाते हैं, किसको क्या करते हैं। फिर अपने आप समझ में आ जाएगा कि आचार्य जैसे महानतम पद पे गुरुदेव समय सागर जी महाराज श्री अकेले ही बैठे रहें तो सौभाग्य है। ये पूरी दुनिया का सौभाग्य है। और उन्होंने उस पद की गंभीरता को स्वीकार कर लिया, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। मुझे याद है 2014 में गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी और पूरा संघ, गुरुदेव भी साथ में थे, चातुर्मास कर रहे थे हम लोग विदिशा में। और गुरु जी ने कुछ भावना रखी थी, और उस भावना के रखने के साथ ही गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी उग्र हो गए थे। उन्होंने कहा था मुझे दक्षिण जाना है, और सिर्फ एक साधु की मांग करी थी, एक साधु परमेष्ठी दे दीजिए, और एक साधु परमेष्ठी जो आपकी इच्छा हो उनके साथ मुझे इस पूरे बुंदेलखंड को छोड़ करके मैं दक्षिण चला जाऊं। मुझे वहां पे रह करके धर्म ध्यान करना है, आत्म साधना करनी है। गुरुदेव लगातार बोलते रहे ऐसा नहीं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं, ऐसा करना है, आप ऐसा कर लीजिए। 3-4 दिन तक लगातार गुरुदेव उनको मनाने में लगे रहे, वो ऐसा करते रहे। अचानक तेज होकर के बोले समझ में नहीं आता है किसी को मैं क्या बताऊं। और फिर जैसा बोला गुरुजी ने, वैसी बात को धीरे से स्वीकार करके गुरुजी ने कहा आप थोड़ा सा बाहर होकर के धर्म प्रभावना कर लीजिए। 4-5 मुनिराज का संग दे देते हैं। वे बोलते थे एक साधु दे दो, मुझे दक्षिण जाना है, मुझे वहीं पर रह करके धर्म ध्यान आत्म साधना करनी है। गुरुजी ने ही उनको पहले 5 मुनिराज जी का संग दिया, उसके बाद 10 ब्रह्मचारी भेजे उनके पास, आप लोग को वहीं पे अध्ययन अध्यापन करना है। और जब उनकी ललितपुर में दीक्षा हो रही थी, उन 10 ब्रह्मचारियों की कमरे के अंदर गुरुजी ने एक ही बात कही, मैं सिर्फ आपको मंच में दीक्षा दे सकता हूं, उसके बाद आपकी पूरा निर्वाह अगर आपको समय सागर जी महाराज जी के साथ करने का भाव बने तो दीक्षा लीजिए, नहीं तो अपने घर जा सकते हैं, आपके आचार्य तो यही रहेंगे। ये बात
ललितपुर में दीक्षा के वक्त गुरुदेव ने उन 10 के 10 ब्रह्मचारियों से कह दी थी, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मंच में दीक्षा दे सकता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। मूलाचार भी वही पढ़ाएंगे, समय सार भी वही पढ़ाएंगे, प्रवचन सार भी वही पढ़ाएंगे, प्रायश्चित भी वही देंगे, वही संभालेंगे, वही आपको सब देखेंगे। ऐसी कंडीशन जब सामने रखी तो कुछ ब्रह्मचारी आकर के इधर उधर देख करके पूछते हैं, महाराज जी आचार्य जी ऐसा कह रहे हैं। हमने एक ही बात कही, सौभाग्य है कि वो इतना कह रहे हैं, तुमसे स्वीकार कर लो, सौभाग्य है। और आज वो चीज देखता हूं कि 14-15 मुनिराज जी का संघ गुरुदेव का खजुराहो में साधना रथ है, ऐसा इशारा समझता है। आप उस मनोहर संघ को करीब से जाकर के देखिए, क्षुल्लक ना होकर के ऐसा लगता है जैसे सिद्ध परमेष्टि को बैठाया गया है, किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखते। मतलब खजुराहो में क्षुल्लक जी लोग चतुर्मास भी कर रहे हैं, ये तो किसी को पता तक नहीं चलता कि 10 क्षुल्लक भी साथ में रह करके चतुर्मास कर रहे हैं। आंख बंद से धर्म ध्यान के अलावा कुछ नहीं, नीचे आंख करके गुरुकुल उसको कहते हैं। गुरुकुल में और गुरुकुल में अंतर होता है बंधुओं। गुरुकुल तो बहुत मिल जाएंगे, ज्ञान देने वाले और लेने वाले, लेकिन साधना के चरम पर बैठ करके और अपने आप को और दूसरे के धर्म ध्यान में निमित्त बनना। अपना धर्म ध्यान करना बहुत सरल होता है, मुझसे कहो अपना धर्म ध्यान कर लो, बहुत सरल है। आहारचर्या में उठो, आंख नीचे करो, मौन व्रत ले लो, अपने कमरे में जाओ, ध्यान करो, सामायिक करो, स्वाध्याय करो, तपस्या करो, खड़े होकर के साधना करो। अपना धर्म ध्यान बहुत सरल है, बहुत। दूसरे का धर्म ध्यान में निमित्त बनना, उसकी पुरानी वासनाओं से उसको मुक्त करना, फिर उसको धर्मात्मा बनाना, फिर धर्मात्मा बना करके उसके इस कारण फिर लोगों को धर्म ध्यान के लिए उसको निमित्त बनाना। एक जीवित प्रतिमा को गढ़ने में आचार्य का पसीना निकल जाता है। पत्थर की प्रतिमा गढ़ना बहुत सरल होता है, वो प्रतिकार नहीं करती पत्थर की प्रतिमा, लेकिन जीवित शिष्य हाउ एंड वाई लगाता है, ऐसो काय, ऐसो काय, ऐसो काय का जवाब दिए। मोक्ष मार्ग में काय काय नहीं करने पड़े, काय 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 कौआ करे सो ठीक, शिष्य को नहीं करने आउत। शिष्य को का है, शिष्य को एक ही शब्द बोलने आउत का, हाउ खाता न बही जोन तुमने कही सब सही, का जो आपने कही, ऐसा हाथ जोड़ना पड़ता है। आदमी मतलब गुरु जी कहते थे हमेशा, ग्रंथ में भी लिखी है ये बात को, कि मोक्ष मार्ग जो होता है वो उवर्णम जिन मग्गे लिंगम जहजाद रूप मिधि भड़िदम गुरु वर्णम पी वीणो सुत्त जहनम चनिदिठम। मोक्ष मार्ग के उपकरण है विनय। विनय का मतलब किसी के पैर में जाकर के माथा फोड़ने का नाम विनय नहीं है। हमने तुम्हारी परिक्रमा लगा ली सो विनय हो गई, आपकी पूजा कर ली तो विनय हो गई, फिर आपके सामने रह करके तुम्हारी उदक चंदन तंदुल पुष्प कर गई तो विनय हो गई। विनय का पहला रूल है आज्ञा का पालन करना, उसको विनय कहते हैं। शुद्ध की, देव की और गुरु की आज्ञा का पालन करने वालों को विनयशील कहा गया है। उनके लिए कहा गया है कि ये मोक्ष का द्वार खुलता है। आप जैसा कहेंगे, हम बिना हाउ एंड वाई लगाए स्वीकार है। आगम ने जो आज्ञा दी, अब माता जिनवाणी को उदक चंदन तंदुल पुष्प का ही करो, इते उदक चंदन कर रहा है, इते पर राश्री को गुटका फंसो है जेब में। बहुत सारे लोग मंदिर में मिलेंगे ऐसी कंडीशन वाले कि जिनके जेब में पहले तो बल्लू की दुकान से 6 गुटका फंसा है, यार बल्लू गुटका फंसा दियो, उनने गुटका फंसा दे, उनने गुटका जेब में डल रहा है। अब फिर एक जेब में गुटका रखे, दूसरी जेब से चावल की पुड़िया निकाली, अब जा रहे हैं मंदिर दर्शन करके, आ रहे हैं मंदिर दर्शन कर ले, जब तक एक और लगा के रखियो। तो 6 तो जेब में फंस गए, एक लगावे को ऑर्डर दे दो। फिर डिब्बी खोली चावल की, जा करके भगवान के सामने, हे माता जिनवाणी, हे देव शास्त्र गुरु आपकी जय हो, ऐसे आंख बंद करके बढ़िया रामेश्वरादि तेल उनके बाल से महका रहे थे पूरे, उसमें सूंघने वाले को, लगाने वाले को मजा नहीं आता, सूंघने वाले को ज्यादा आनंद आता है। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदूप फलार के कई,
अच्छे से भक्ति करी, विनय करी, हे भगवान आपकी जय हो। बे क्या करत है, अलमारी में देखना, बे बंद अलमारी में कांच जो होता है ना, उस कांच के ऐसे पैर पड़त, तुम्हारी जय हो। फिर आचार्य जी की फोटो दिख जाए, तुम्हारी भी जय हो। 3 बार उतरे फोटो में आंख पैर पड़ ले, किताब खोल के नहीं पढ़ेंगे वो लोग, किताब तो बंद है। मंदिरों की अलमारियां जाकर के देखिएगा, लॉक लगी मिलेंगी, खुली नहीं मिलेंगी, जबकि दुनिया के हर मंदिर की हर अलमारी खुली होनी चाहिए, इस बात के कारण कि कब कौन आकर के कौन सा पन्ना पढ़ जाए और कौन सा शब्द आदमी की जिंदगी बदल जाए। इसलिए हर अलमारी का लॉक खुला होना चाहिए, लेकिन ग्रंथ खराब ना हो जाए इस चक्कर में अलमारी में ताला मार दिया। अब जो बाहर के जितने भी पुजारी आते हैं ना, वो बस उधर चंदन करते हैं, करके कांच के ऐसे पैर पड़े, अंदर रखा है समय सार शावकाचार पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अंदर रखा है नियम सार योग सार, छूना नहीं है, छुएंगे तो किताब गंदी हो जाएगी। अरे हो जान दो भैया। माँ जिनवाड़ी जैसे अपनी घर की माँ बोलती है ना, बेटा तू हमारी साड़ी से मुंह पोंछ ले तभी हमें सुकून मिले, ऐसे ही माँ जिनवाड़ी भी कहती है तू अपना पूरा का पूरा जीवन हमारे सामने रह करके पोंछ ले, हमारे पन्ने गंदे हो जाएं चलेगा, तेरा चरित्र गंदा नहीं होना चाहिए, माँ जिनवाड़ी कहती है। लेकिन इधर पर तो बिल्कुल अलग ही व्यवस्था है, वेल अपडेट, बढ़िया कॉपी पन्ने किताब चढ़ा करके, लाइब्रेरी बना करके, रजिस्टर मेंटेन करके, सब में लॉक मार दिया। माँ जिनवाड़ी घुट गई बेचारी। खोलो मंदिरों की अलमारियां, खोलो, लोगों को किताबें उठाने दो, लोगों को पढ़ने दो, लोगों को कुछ गढ़ने दो, कुछ संवरने दो, सारे ग्रंथों के ग्रंथालयों के ताले खोलो लोगों के लिए, क्योंकि वह जिनवाड़ी वहीं पे रखी रखी घुट करके मर जाएगी। उसको खोलो, हर साधु के लिए, सावक के लिए उपलब्ध होने दो। पता नहीं कौन सा जीव, कौन सा इंसान मंदिर में आकर के त्रस्त होकर के कभी शाम को बैठे, मंदिर की ठंडक का माहौल बनाना पड़ता है। बाहर जितनी गर्मी होती ना, मंदिर में ठंडक का माहौल बना दो, ऐसा लगे कि मंदिर में अच्छी ठंडक है। पता नहीं कब कौन आकर के ध्यान को स्वीकार कर ले, एक ग्रंथ उठाए, उस पर के एक शब्द समझ ले, अनर्थ दंड व्रत कोई एक शब्द पढ़ करके चला जाए, 100 बार पूछे अनर्थ दंड व्रत क्या होता है, समझाना पड़ जाए। लाइफ में फिल्टर लगता है बंधुओं, पढ़ने से, सुनने से, गुरुओं की सेवा करने से। वर्धमान स्वामी तो चले गए, वे तो अब हमारे जीवन में कोई काम के नहीं है। अब क्या करें, जो काम के नहीं है तो उनका जयकारा लगा लो। जैसे बल्दियत में मिलते हैं ना, कहा भैया तुम्हारे बब्बा को नाम कहा, तो उनके बब्बा को, उनके बब्बा, अब हुई है कोई कछु करो हुई है उनने उनके लाने, ठीक बात है। लेकिन आज जीवित वर्तमान में वर्धमान की एक आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति करने के लिए गुरुदेव ने बैठाया, गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी को। वो वर्तमान के वर्धमान हैं, वो हमारे मोक्ष के संयोजक हैं। उनकी संयोजना में हमें मोक्ष मिलेगा, हमारे मन के विचारों से, हमारे मन के विकारों से, हमारे शब्दों के विकारों से। वो लगाम लगाते हैं। वो अगर आपने उनको ये भरोसा दिया है कि भगवान मैं आपका हूं, मुझे आपकी सेवा करनी है, तो फिर उनका जीवन बिल्कुल गुरुजी की जैसा है। वो जरा सी बात उनको सुनाई देगी तो वो संकेत भेज देंगे, ऐसा करो, उनसे बोल दो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना है। हाँ, कोई भी बात हो खबर पहुंचा देना चाहिए, खबर वहां तक पहुंचा दी जाती है। इंदौर के चातुर्मास के 4 महीने में कुछ भी किया, 2 दिन पहले उनके चरणों में निवेदन करके मैंने खबर भेज दी, भगवान आशीर्वाद दो, ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आपके आशीर्वाद से सफल हो। हर बार उन्होंने, जब कभी उन्हें लगा कि कुछ सुधारने के लायक संकेत है, सुधारने का संकेत दिया, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, जैसी आपकी आज्ञा, जो आप कहेंगे। क्यों? क्योंकि तेरे ही भरोसे आदिनाथ भंवर में नैया डाल दी। जो भंवर में जिनके भरोसे हमने नैया डाली थी, उन्होंने उस भंवर से निकालने से पहले उस नैया को आपके भरोसे देके गया। हमारे तो आदिनाथ भी आप हैं, हमारे तो महावीर भी आप हैं, हमारे गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी भी आप हैं, आप हमारे सब हैं। ऐसी भावना मन के अंदर पैदा करो। किसी भी साधु के जीवन की बाहर की ऊंचाई मत देखो, उसके शब्दों में देखो
क्या देता है वो? राग देता है, द्वेष देता है, उत्साह देता है, उद्वेग देता है। प्रवचनों से क्या निकालते हैं आप? शांति देता है, गंभीरता देता है, धैर्य देता है, पाप से छूटने की बुद्धि देता है, भक्ति देता है। जैसे ये प्रवचन आप सुन रहे हैं, सुनते सुनते आपने निकाला ना एक शब्द, महाराज जी भक्ति सिखा रहे हैं। ये आपने अपने सिक्स सेंस से निकाला है। हर उद्बोधन से देखो कि क्या देता है वो। भड़काऊ प्रवचन नहीं होते, भाषण होते हैं। तो भाषण में और प्रवचन में अंतर होता है। गद्दी पर बैठ करके आप गद्दी की बात करिए, राग द्वेष की मत करिए। कोई करता है वो उसका एक निजी और व्यक्तिगत जीवन हो सकता है। कटी पतंग तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन सधी पतंगे तो अपने मालिक के इशारे पर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होती हैं। गुरुदेव ने बड़ा भरोसे के साथ जब उन 10 ब्रह्मचारियों से कहा था, महाराज जी संभालेंगे, उनसे निवेदन, ऐसे बैठे था, मैं देख रहा था गुरु जी को। समय सागर जी महाराज श्री जी बैठे थे नीचे। आचार्य जी ने 10 ब्रह्मचारियों से इशारा किया, क्या ये जो अर्घ हाथ में पकड़े हो, इधर मत चढ़ाओ, इधर चढ़ाओ अर्घ, इनको चढ़ाओ। मैंने देखा, मैं धूप में मैं खड़ा था, थोड़ी सी तेज धूप हो रही थी तो छाया करनी थी गुरुजी के ऊपर, तो थोड़ी सी पीछे की आड़ ले लेता था। गुरुजी ने इशारा किया उन 10 ब्रह्मचारियों से, वो आए बड़ा सोच करके, हमारी दीक्षा होनी है, आचार्य जी को याग मंडल विधान के बाद अर्घ चढ़ा देंगे। आचार्य जी ने ऐसा इशारा किया, इनको चढ़ाओ अर्घ। क्यों? यही तुम्हारे आचार्य हैं, यही निर्वाह करेंगे। हमारा तो जीवन हो चला, मैं तो थक गया भैया, मेरे तो नाम का डंका है, मैं तुमको अपने नाम दे सकता हूं, तुम्हारे जीवन में ये याद रहेगी कि मैंने गुरुजी के हाथ से दीक्षा ली है। लेकिन शिक्षा के गुरु कोई बनेंगे तो यही बनेंगे। आचार्य जी ने मेरी आंख के सामने 10 की 10 थालियां मुनिराज आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज जी के चरणों में चढ़वा दी थी। मैं देख करके धन्य हो गया। मैंने कहा गुरुजी तो ऐसा, जैसे मैंने ऐसा देखा गुरुजी को, बोला कुछ नहीं। आचार्य जी ने मेरी नज़र से गुरुजी की नज़र मिल गई। आचार्य जी बोलते हैं जरूरी है उनके चरणों में चढ़ाना, क्योंकि गुरुजी को दिखता है ये बात कि अब मैं इन जवान साधुओं को क्या संभाल पाऊंगा। इन जवान साधुओं को तो हमारे समय सागर जी महाराज जी ही संभालेंगे। आज वही हुआ कि आज उस सिंहासन पर गुरु भगवंत के बैठने के बाद ऐसा नहीं लगा कि अनाथ हो गए। और रही बात चक्रवर्ती की संपदा, तो चक्रवर्ती की संपदा तो सिर्फ चक्रवर्ती ही संभाल सकते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं संभाल सकता। और चक्रवर्ती का पुत्र चक्रवर्ती नहीं होता। जो भी चक्रवर्ती होता है उसको अपने चक्रवर्तित्व के चक्रकाल का संयोजन तो करना ही पड़ता है। और वो संयोजन भी देखिए आप कितनी खूबसूरती के साथ गुरुदेव ने, विश्वास भी नहीं था किसी कुछ सामान्य चल रहा होगा, अचानक पता चला कि MBA, डॉक्टर, CA, CFA, MBBS, चार्टर्ड अकाउंटेंट की 7 बच्चों की फौज में ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश दिला करके संगस्त करके उनको अंतेवासी बना लिया। 7 ब्रह्मचारी छांट पीट करके कहां से अचानक आ गए, बिल्कुल जैसे ब्रह्मलोक से लौकांतिक देव उतरे हैं, बिल्कुल गोरे साफ सुथरे ऐसे ब्रह्मचारी सामने खड़े मिले। संख्या मैंने सुना है लगातार रोज बढ़ने के लिए जा रही है, अंदर ही अंदर संयोजना चल रही है एक नए तीर्थंकर के तीर्थंकरत्व के काल के एक अनुमोदना के भव्य वातावरण को देखने की। वे बहुत जल्दी शीघ्र ही हमारी नजरों के सामने, मैं तो याद करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि गुरुजी ने 3 24 बनाई, एक बार 24 दीक्षा दी, दोबारा 24 दीक्षा देनी चाहिए तो 24 दीक्षा नहीं दे पाए, एक छूट गया, 23 दीक्षा हुई तो दूसरी दीक्षा 25 करी। जहां पर छोड़ा था वहीं से शुरुआत करी। पार्श सागर जी महाराज तक दीक्षा दी उन्होंने 99 में, वीर सागर नहीं बना पाए, तो जब हम लोग की दीक्षा दी तो पहले साधु का नाम वीर सागर रखा। ये 24 वहां की पूरी करी, फिर दूसरे से हम लोग शुरू हुए, 25 दीक्षा हम लोगों की दी और 25 में से एक उधर के 24 हमारे, दूसरी 24 खड़ी करी। फिर तीसरी 24 रामटेक में खड़ी करी। गुरुजी ने 24 के 24 ब्रह्मचारियों को दीक्षा दी, जिसकी अगुवाई हमारे निस्वास सागर जी महाराज जी ने करी। पहले शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया महाराज जी ने, 3 24 खड़ी करी। हम तो चाहते हैं
कि नवीन आचार्य महाराज 3 चौबीसी एक साथ खड़ी कर दें, एक साथ 72 जिन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करें, चेतन प्रतिमाओं की, और दुनिया में एक ऐसा अनुपम दृश्य देखने को मिले। गुरुदेव की कृपा है, भावना है मेरी, करना तो गुरु जी को है। अपन तो भावना बहा सकते हैं कि भगवान आपके आशीर्वाद से वो कमाल हो कि जैसे गुरुदेव ने कुंडलपुर में 58 आरिकाएं दीक्षाएं एक साथ दी थी तो वैश्विक तहलका मच गया था। हम भी ऐसी भावना बहाते हैं, चाहे चंद्र प्रभु के दरबार में जाएं, चाहे आदिनाथ के, चाहे पार्श्वनाथ के। हम तो बस ये सोचते हैं एक ऐसी भव्यतम दीक्षा हो जिसमें 72 3 त्रिकाल चौबीसी एक साथ एक मंच पे दीक्षित हो, लोग देखते रह जाए। गुरु जी से कहते थे हम लोग, दीक्षा दे दीजिए आचार्य जी बहुत सारे साधुओं को। आचार्य जी भी बड़ी गंभीर बात कहते थे। गुरु जी कहते थे कि नम्र, दीक्षा देना तो आधे घंटे का खेल है, मंच में ले जाना है, कपड़े उतरवाने हैं, संस्कार कर रहे हैं, पीछे कमंडल देना है, दीक्षा तो दे दी, दीक्षा देने के बाद संभालेगा कौन? कौन संभालेगा? क्योंकि साधु बना दिया, अंतेवासी बना दिया। अब अंतेवासी बनाने के बाद, अपना शिष्य बनाने के बाद, जब जनता के बीच में हमने घोषणा कर दी कि आज के बाद ये 24 हमारी शिष्य है, तब इस शिष्य की सारी चीजों की जवाबदारी हमारी है। गुरु जी कहते थे संभालेगा कौन? इसलिए जैसा अनुकूलता होती चली जाती है वैसी बनाते चले जाओ। आचार्य भगवंत का परिसर 24-25 मुनिराजों का हमेशा इसलिए बना रहता था कि 24 के 24 ले आओ, वे आपस में घुल मिल जाते थे, पता नहीं चलता था। एक एक साधु को समझा देता था और धीरे धीरे बच्चा हाथी प्रौढ़ हाथी में परिवर्तित होकर के बदल जाता था। आचार्य भगवंत हमेशा कहते थे दीक्षा देना आधे घंटे का खेल है, संभालने में जीवन भर तो संभालना पड़ता है ना। मैं आज भी देखता हूँ कि चले जाने के बाद भी गुरुजी मुझे संभालते हैं। कितना संभालते हैं वो मुझे। आज उनका देह सूर्य नहीं है, उसके बाद भी 20-22 साल तक लगातार जो दिया है, सामायिक में आंख बंद करके बैठ जाता हूँ। मैं सोच रहा था कि कल निर्वाण कल्याणक है, मुझे बताइए मैं क्या करूँ। आचार्य श्री जी के वहाँ से उद्बोधन उतरे, उन्होंने कहा जो वर्धमान चले गए हैं उनसे अपना क्या होने वाला है, वर्तमान के वर्धमान को नमस्कार करो नम्र, जिससे तुम्हारा कल्याण होने वाला है। और वर्तमान के वर्धमान में तो बस एक ही हैं, हमारे मोक्ष संयोजक के रूप में गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज। दीपावली के दिन उनकी एक भव्यतम बहुत बड़ी फोटो अपने दीपावली की पूजन चित्रों के ऊपर लगाइएगा, लगा करके उनके लिए भी हर मंदिर में शांति धारा होनी चाहिए, उनके लिए भी प्रार्थना होनी चाहिए, माला जप होना चाहिए कि वर्तमान शासन नायक में समुद्र के सम्राट जो गंभीर हैं, शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, जिनकी वाणी गंभीर है, धैर्य अदम्य है, जिनको कभी गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं करते, कषाय युक्त वचन नहीं बोलते, हिंसा के भाव नहीं लाते, ऐसे आचार परमेष्टि का धरती पर बने रहना बहुत जरूरी है। उनकी सेवा सुरक्षा करने का भाव जरूरी है। जब कभी भी दीपावली के बाद दर्शन करने के लिए जाएं, पहले भी कही मैंने ये बात, एक एक बड़ा गोला केसर से पूरा रंग करके आचार्य महाराज के चरणों में उदक चंदन तंदुल पुष्पई कह के चढ़ाना पड़ता है, तब जाकर के वो देव मूर्ति हैं, गुरु के द्वारा स्थापित वो मंत्र मूर्ति हैं, उन मंत्र मूर्ति की प्रतिष्ठा ऐसे अच्छे से अर्घ चढ़ा करके करते हैं, तब जाकर के सामान्य गृहस्थों का भी जीवन सफल होता है। बंधुओं, अपने मोक्ष संयोजक भले वर्धमान स्वामी चले गए, लेकिन वर्तमान के मोक्ष संयोजक के रूप में गुरुदेव समय सागर जी महाराज की, उनके साथ ही अपना जीवन गुजर जाए, सेवा करने का मौका मिल जाए, वर्तमान के वर्धमान हमें अपना आशीष प्रदान करें, ये दीपावली सानंद संपन्न हो। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।